और काशी बहुत तेज़ी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने परिवार में बढ़ोतरी की है। तो सहयोगी है ही हैं, मंत्रिमंडल स्थायी है, स्थायी। सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आज वाराणसी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया। अनुरोध करने के लिए आए हैं, जो केंद्र की योजनाओं से विभिन्न लाभार्थी हैं उनका हम सम्मान करने के लिए आए हैं, और जो व्यक्ति पात्र हैं और छूट गए हैं उन सबको आज यही फार्म भर के इस योजना से जोड़ेंगे। और केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं, जैसे सबको पक्का मकान है, उज्ज्वला गैस योजना है, किसान सम्मान निधि है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज का आयुष्मान कार्ड है। इसके अलावा सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं, PM स्वनिधि है, जिससे आम जनता को सीधे जोड़ करके हम उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी लाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं काशी वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। चुनाव आता है, तमाम पार्टियां जो है विकास की यात्रा निकालते रहती है। जिस तरह से राहुल गांधी भी यात्रा निकालते हैं, क्या लगता है कि 3 राज्यों में जिस तरह से परिणाम आया, अब क्या फिर वो यात्रा? देखिए, जो जीत हुई राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, और दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी पर, माननीय मोदी जी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने परिवार में बढ़ोतरी की है और लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। देखिए, उनकी कितनी जितना देखिए जो उन्होंने बोला है ये दुखद है और कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद केदार घाटी स्थित भूमा अध्यात्म पीठ द्वारा आराधना दिवस के अवसर पर भूमा घाट पर 25 फुट ऊंचे अमृत कलश पर नटराज विग्रह की स्थापना की गई। हमारे डिप्टी CM ने कहा कि आज काशी में भूमा आध्यात्म पीठ द्वारा नटराज विग्रह का लोकार्पण हुआ है। मां गंगा के तट से अद्भुत चित्रण दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आज गुरु जी का आशीर्वाद मिला। बाबा विश्वनाथ धाम में जाकर बाबा का भी आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बाबा की नगरी में लोग मोक्ष के लिए आते हैं। आज काशी का विस्तार हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। काशी आने के लिए देश एवं विदेश के लोग तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा आप सभी की सेवा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने भव्य रामलला के मंदिर का लोकार्पण करेंगे। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या में 50 करोड़ से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। वहां पर सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे बेहतर किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बहुमत के साथ जीत हासिल की है। यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि काशी में इस ढंग से भीड़ बढ़ रही है, सनातन संस्कृति इस ढंग से तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि गोवा में जाने वाले जो प्रतिवर्ष पर्यटक होते हैं उसको भी काशी ने क्रॉस कर दिया है। काशी सबसे आगे बढ़ रहा है। काशी ऐसे अवसर पर बहुत अधिक न कहते हुए मैं महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और भगवान भोलेनाथ से यही मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो काशी में आकर के अपनी आशा को लेकर के आते हैं सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए, कष्टों का नाश हो, निराशा का अंत हो और सब लोग सुख प्रसन्नचित रहे, स्वस्थ रहे। और हम पूरी ताकत और लगन के साथ हमारी जो टीम बैठी है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सबके चरणों की सेवा के लिए हमेशा इस प्रकार से काम करती रहेगी। आज काशी पूरी दुनिया में सभी लोग चाहते हैं कि हम काशी आकर के भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें और काशी बहुत तेज़ी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। आज यहाँ गंगा तट पे भगवान भूमा तीर्थ महाराज जी के द्वारा एक ट्रस्ट के द्वारा एक बड़ी प्रतिमा मैं कह सकता हूँ भगवान भोलेनाथ नटराज जी की स्थापित की जा रही है। ऐसे अवसर पर मैं भूमा तीर्थ महाराज जी के ट्रस्ट
पूरे ट्रस्ट परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। हमारे साथ वाराणसी के महापौर आदरणीय अशोक जी, माननीय मंत्री दयालु जी, माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी और सभी जनप्रतिनिधि हैं। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपके परम मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर, आपके सहयोगी कब बन रहे हैं? तो सहयोगी हैं ही हैं, मंत्रिमंडल स्थायी है, स्थायी सहयोगी। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। जनता ने मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है और सभी लोग मानते हैं कि माननीय मोदी जी हमारे अभिभावक हैं। आप सब जानते हैं कि विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाता है, जीतता है तो ईवीएम अच्छी बोलता है।